घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम। धन्यवाद। अप्रैल में किसका होगा प्रमोशन, किसका कारोबार पकड़ेगा रफ्तार, अप्रैल में कौन सहेगा घाटा, किसको होगा बड़ा मुनाफा, अप्रैल में कैसा रहेगा आपका कामकाज, बताएंगे पंडित सुरेश पांडे आज। देखिए काल चक्र। जी हाँ, आज का काल चक्र आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज काल चक्र में पंडित जी आपको अप्रैल महीने की आपके कामकाज से जुड़ी सटीक भविष्यवाणी बताने वाले हैं। अप्रैल के महीने में किसको मिल सकती है नई नौकरी, कौन होगा अपने कार्य क्षेत्र में परेशान, किसका बिजनेस बढ़ेगा और कौन सहेगा घाटा, साथ ही वो कौन सी बातें हैं जिन पर अप्रैल महीने में गौर करके आप कामयाबी के शिखर पर पहुंच सकते हैं। ये सब जानेंगे आज पंडित जी से सिर्फ काल चक्र में, तो ध्यान से आज का काल चक्र देखिए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करें। आइए उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 30 मार्च 2021 दिन मंगलवार। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है शाम 5:27 तक। इसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। चित्रा नक्षत्र रहेगा दोपहर 12:22 तक। इसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू होगा। व्याघात योग दोपहर 1:55 तक। इसके बाद हर्षण योग शुरू होगा। द्विपुष्कर योग है दोपहर 12:22 तक। और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक, यमगंड काल सुबह 9:20 से 10:53 तक, गुलिक काल रहेगा दोपहर 12:26 से 1:59 तक। इन समयों में किसी प्रकार के नए कार्य का शुभारंभ न करें और ना ही किसी लंबी यात्रा के लिए प्रस्थान करें। चलिए अपनी चर्चा की अब शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि वालों की बात करेंगे। अप्रैल का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अप्रैल के महीने में किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, अप्रैल का महीना मेष राशि के जातकों के करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। महीने की शुरुआत में शनि और बृहस्पति का गोचर आपके 10वें भाव में होगा, आजीविका के स्थान में। इससे कार्य क्षेत्र में आपके हर प्रयास सफल होंगे। 6 अप्रैल को बृहस्पति आपके 10वें भाव से निकल करके एकादश भाव में गोचर कर जाएगा। इसके कारण सीनियर्स से इस महीने आपके संबंध अच्छे रहेंगे। तरक्की का भी योग बना हुआ है। 14 अप्रैल को सूर्य का गोचर आपकी राशि में होगा, अर्थात मेष राशि में होगा। इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। मेष राशि वह राशि है जिसमें सूर्य अपनी उच्च राशि में होता है। तो मेष राशि के कारोबारियों के लिए अप्रैल के महीने में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता तो रहेगी। 10 अप्रैल के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी। किसी महिला के सहयोग से कारोबार में लाभ भी प्राप्त होगा। महीने के अंत में कारोबार में अच्छे नतीजे आएंगे। सावधानी ये है कि कारोबार से जुड़ा फैसला जल्दबाजी में ना करें। अपने आत्मविश्वास में कमी ना आने दें। और मेष राशि के जातक पूरे महीने प्रातःकाल उठकर स्नान करें, सूर्य को अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का जप करें और हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इससे पूरे महीने आपके अच्छे
वातावरण के साथ आपका समय व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे पंडित जी से जानेंगे कि वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए कामकाज के लिहाज से आने वाला महीना कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले अलवर से हमारे साथ कालचक्र दर्शक दीपक जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। दीपक जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना प्रश्न। नमस्कार जी पंडित जी महाराज जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी महाराज, मेरे बच्चे का जन्म तारीख है 30/7/2003 जी। रात को 10:21 जी जी। अलवर से जी। इसका पूछना था पढ़ाई के बारे में। इसको क्या दिलाए, सब्जेक्ट जो तैयारी है, सब्जेक्ट तो ले रखा है साइंस बायो, बट इसको क्या करवाएं, डॉक्टरी करवाएं, क्लेट करवाएं या? चलिए दीपक जी, मैं बताता हूँ। आपके पुत्र भाव का स्वामी चंद्रमा है, उससे पंचम भाव का स्वामी मंगल है। और चंद्र मंगल की स्थिति अगर हम देख पा रहे हैं तो चंद्र मंगल की स्थिति 6ठी 8वीं बनी हुई है। चिकित्सा का क्षेत्र इसके लिए सर्वोत्तम होगा। और अगर चिकित्सा के क्षेत्र में पहली बार में ही इसे सफलता न मिले तो इसको बी फार्मा डी फार्मा कराना चाहिए। दवाई बनाने की जो ट्रेनिंग होती है वो चीज़ इसकी पढ़ाई में सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो आजीविका होगी वो दवा से ही रिलेटेड होगी। ये बात दूसरी है कि डॉक्टर न बन करके ये फार्मेसी का भी कोर्स कर सकता है। और देखिए, आज का काल चक्र आपके लिए बेहद खास है, इसलिए बहुत ध्यान से आज का काल चक्र देखिए, क्योंकि अप्रैल का महीना यानी कि आने वाला महीना आपके कामकाज के लिहाज से कैसा रहेगा ये हम आपको पहले ही बता रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि आपका करियर, आपका कारोबार आने वाले महीने में आपकी राशि के अनुसार कैसा रहेगा। बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि पंडित जी इस दौरान आपको ये भी बता रहे हैं कि कैसे आपको अप्रैल के महीने में सतर्क रहना है, कहाँ पर कम खर्च करना है, क्या मुनाफा होगा, क्या घाटा होगा, इसके बारे में भी पंडित जी आपको बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। और अब बात उनकी जिनकी राशि वृषभ है। क्या वृषभ राशि वालों का अप्रैल में प्रमोशन हो जाएगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई नया ऑफर मिलेगा? क्या वृषभ राशि वाले कारोबारी अप्रैल में अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे? साथ ही इन्हें अपने कामकाज में अगर सफलता पानी है तो अप्रैल में किन बातों का खास ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। देखिए, अप्रैल के महीने में वृषभ राशि के जातकों के करियर के लिए मिला जुला असर साबित होगा, क्योंकि दसम भाव का स्वामी शनि पूरे महीने आपके भाग्य स्थान में रहेगा। इसके कारण मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप कहेंगे क्यों? तो वो इसलिए कि नवमेशः सर्वदा सौम्यो न क्रूरः फलदायकः। नवम भाव में पापग्रह कभी अच्छे फल नहीं देते हैं, और शनि जैसा पापग्रह नवम भाव में बैठकर स्वगृही होते हुए भी आपको अड़चन, रुकावट प्रस्तुत करेगा। हाँ, सफलता मिलेगी लेकिन देर से। भाग्य जरूर साथ देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन भी बेहतर हो सकता है, लेकिन 6 अप्रैल से जब बृहस्पति आपके 10th हाउस में दसम भाव में गोचर कर जाएंगे तो इससे आपकी कार्यकुशलता निखरेगी। लेकिन कार्यक्षेत्र में बड़ा परिवर्तन भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप नौकरी बदल लें। महीने की शुरुआत में वृषभ राशि के नौकरी पेशा लोगों को संभल कर रहना होगा। वाद विवाद से दूर रहें। अप्रैल का महीना वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए कमजोर रह सकता है। विवाद हो सकता है जिससे आपके काम पर असर पड़ सकता है। आपकी राशि में राहु और मंगल का गठजोड़ आपका व्यवहार रूखा कर सकता है और आपकी वाणी में कटुता बढ़ा सकता है। 14 अप्रैल को मंगल के मिथुन राशि में गोचर करने से स्थितियों में सुधार तो आएगा, लेकिन एक बार फिर आपका कारोबार रफ्तार पकड़ लेगा। सावधानी ये है कि अपनी सोच को सकारात्मक रखें, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। और इसी अप्रैल के महीने में 13 अप्रैल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं जो 21 अप्रैल तक रहेंगे। आपको इन नवरात्रों में अगर आप स्वस्थ हैं तो पूरे 9 दिनों का व्रत भी करना चाहिए, भगवती दुर्गा की आराधना भी करनी चाहिए और नित्य सुबह शाम दुर्गा जी की कपूर से आरती करना चाहिए। इससे आपके रुके हुए काम भी पूरे हो जाएंगे और आपकी मंद भाग्य में भी तेजी आएगी। जय मां विंध्यवासिनी।
आगे जानेंगे कि मिथुन राशि वालों की कामकाज की भविष्यवाणी इस महीने क्या कहती है, आने वाले महीने में कैसा कामकाज रहने वाला है ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कालचक्र दर्शक प्रभा पंचकुला से जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। प्रभा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना प्रश्न। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मुझे हस्बैंड के बारे में और बड़े बेटे के बारे में पूछना है। जी। हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 13 अगस्त 1963, रात 12:02 बीकानेर जी। और बेटे का है 23 मार्च 2007, चंडीगढ़, सुबह 5:23 जी। पंडित जी, हमारा घर नहीं बन रहा, बड़े टाइम से हम तरस गए घर के लिए, और बेटे की स्टडी और इसके करियर के बारे में पूछना था। देखिए, ऐसा है प्रभा जी, आपके पति भाव का स्वामी बृहस्पति है और जो अपनी नीच राशि में गोचर कर रहा है। पिछले 1 साल से आपके पतिदेव का पुरुषार्थ एकदम प्रभावित हो गया है, कार्यक्षेत्र इनका एकदम शिथिल हो गया है। ये चाह करके भी कुछ बहुत अच्छा इवेंट नहीं कर पा रहे हैं और इन्होंने अपने जीवन का जो भी समय व्यतीत किया है वो किसी तरह से निर्वाह के लायक व्यतीत किया है, कभी बहुत चमत्कारी समय नहीं रहा है। हाँ, ये बात दूसरी है कि आपने अपने पुत्र के बारे में जो प्रश्न किया है, तो प्रभा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि और उससे भाग्य भाव का स्वामी बुध, अभी दोनों की युति नहीं है, लेकिन शीघ्र ही आपका बेटा अपनी जिम्मेदारियों को संभाल लेगा और तरसने की बात नहीं है, घर तो आपका होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं। बस आप एक छोटा सा उपाय करिए, नीम की लकड़ी का एक सुंदर सा छोटा सा 2 मंजिला मकान बनवाइए, 1 फीट बाई 1 फीट का 2 मंजिला मकान बनवाइए किसी बढ़ई से करके, और उसको अपने से पेंट करिए, खूब अच्छे पेंट लगा के, और उसको शुक्रवार के दिन किसी बच्चे को खेलने के लिए गिफ्ट कर दीजिए। आप देखिएगा 1 साल के अंदर आपके घर बनने की योजना तैयार हो जाएगी और सचमुच में आप घर वाली हो जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ मिले इसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो एक बात तो समझ में आती है कि भाग्य भाव में बुध है जो आपका राशि स्वामी है। ऐसे में मंगल और राहु आपके व्यय भाव में हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं, नौकरी करते हैं, तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मुश्किल से काम अपने अनुभव से आप पूरा कर पाएंगे। इसके कारण कार्यक्षेत्र में आपकी प्रशंसा होगी और आपको तरक्की मिलेगी। सूर्य 14 अप्रैल को आपके जन्म कुंडली के 11वें भाव में गोचर कर जाएगा। इससे आपके संबंध सीनियर से मजबूत होंगे, पदोन्नति का योग बनेगा। और 6 अप्रैल से बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में गोचर कर जाएंगे। इससे आपका स्थानांतरण हो सकता है। अगर आपका ट्रांसफर ड्यू है तो आपका स्थानांतरण हो सकता है, वो भी दक्षिण दिशा में। पहले से नौकरी के लिए कहीं अगर आपने आवेदन किया हुआ है तो जवाब आपके पक्ष में आ सकता है। 6 अप्रैल के बाद मिथुन राशि के कारोबारियों को काफ़ी लाभ मिलेगा, कारोबार तेजी से बढ़ेगा। कुछ कारोबारी यात्राएं भी करनी पड़ेगी जो लाभ देंगी। अप्रैल महीने में कुछ नए संपर्क जुड़ेंगे जो कारोबार को काफ़ी लाभ पहुंचाएंगे। सावधानी यह है, अपनी वाणी पर संयम रखिए, दूसरों पर निर्भर मत रहिए। पूरे महीने प्रातः काल उठ करके स्नान करिए, 24 बार गायत्री मंत्र बोलिए और इसके बाद राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करिए। राम दरबार की पूजा करिए, कपूर से राम दरबार की आरती करिए। इससे आने वाला समय आपका बेहतर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे जानेंगे पंडित जी से कि क्या कर्क राशि वालों को इस महीने नई नौकरी मिलेगी या फिर कामकाज का विस्तार होगा, क्या सावधानी आपको रखनी है, इसके बारे में भी पंडित जी से जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक दिनेश हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका, पूछिए अपना सवाल। गुरुजी चरण। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरुजी, हमारा एकदम जैसे हमारी उम्र है 48-49 साल जी, और जैसे लगता है कि दीवार खड़ी हो गई, सब रास्ते बंद हो गए हैं जी। कमाने के सब रास्ते बंद हो गए, जैसे लगता है दीवार खड़ी हो गई है।
चलिए, दीवार से अगर रास्ते बंद हुए हैं तो 6 तारीख को सारी दीवार ढह जाएगी और 6 तारीख से सारे रास्ते आपके खुल जाएंगे। जरूर आपने 2 साल तक कठिनाई में व्यतीत किया है, लेकिन अब आने वाला समय आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। बस एक काम शुरू कर दीजिए, सुबह सुबह उठिए, स्नान करिए, सूर्य को जल दीजिए, गायत्री मंत्र बोलिए और इसके बाद 2 मिनट बैठ करके भगवान श्री हरि विष्णु, राम या कृष्ण का अपने हृदय में चिंतन करिए और चिंतन करने के बाद, ध्यान करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम 20 मिनट तक जप करिए और भगवान को अपने आप को सरेंडर करिए, अपने आप को समर्पित करिए कि प्रभु आप मेरा रास्ता दिखाइए। मैंने अपना पुरुषार्थ करके देख लिया, मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा है, अब मेरा रास्ता आप ही दिखाइए। जो आप रास्ता दिखाएंगे उसी पर मैं चल पड़ूंगा। तो निश्चित रूप से ये 6 अप्रैल को जो बृहस्पति का गोचर बदल रहा है, जो आपके प्रचलित नाम के हिसाब से आपका राशि स्वामी भी है, वो आपकी मदद करेगा। हाँ, आपको पूरे महीने चाहिए कि आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। समय जब मिले तो आप रामायण का पाठ भी करें, समय जब मिले तो गीता का भी पाठ करें और अपनी धार्मिक एक्टिविटी को बना करके रखें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। क्या अप्रैल में कर्क राशि वालों का बिजनेस बढ़ने वाला है? क्या नौकरी में कोई बड़ी सफलता मिल जाएगी? पूरे महीने कामकाज कैसा रहने वाला है? क्या कामकाज में तरक्की पाने के लिए आपको उपाय करने हैं? आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अप्रैल के महीने में मेहनत से काम करेंगे, लेकिन 11वें भाव का स्वामी मंगल की राहु के साथ युति के कारण इस महीने आपका अपने सीनियर्स से विवाद हो सकता है। हालांकि ये विवाद आसानी से सुलझ भी जाएगा, लेकिन कार्यक्षेत्र में आप पर काम का दबाव बढ़ेगा और तनाव बना रहेगा। इस प्रेशर को अपने ऊपर हावी न होने देना ही आपकी सफलता के लिए मूल मंत्र है। अप्रैल महीने में कर्क राशि के कारोबारियों का मुनाफा तेजी से बढ़ेगा, खास करके उनका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं। जिन योजनाओं पर आप काम कर रहे थे वो पूरी हो जाएंगी। आपका नया काम आपके ग्राफ को, आपके नाम को बढ़ाएगा, नए लोगों से आपका संपर्क जुड़ेगा। अप्रैल का महीना आपके लिए शुभ होगा, इसका पूरा लाभ उठाइए। कानूनी मामलों में सोच समझ करके आगे बढ़िए। आपकी छवि खराब ना हो इसका ध्यान रखिए और पूरे महीने स्नान करके शिवालय में जाइए। शिवालय में जा करके शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाइए। हो सके तो घी का दिया जलाइए और नंदी के कान में कहिए 5 बार, दाहिने कान में, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 5 बार नंदी के दाहिने कान में कहिए ओम नमः शिवाय और भगवान शिव का मनन चिंतन करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। निसंदेह आपको सफलता भी मिलेगी और आपका आने वाला समय भी अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। अप्रैल में कौन से ग्रह सिंह राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों पर अपना अच्छा और बुरा प्रभाव डालने वाले हैं? साथ ही सिंह राशि वालों को अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अप्रैल में किन चीजों का खास ध्यान रखना है, क्या सावधानी रखनी है, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत सामान्य नहीं होने वाला है। अप्रैल के महीने में आपको बहुत सावधान भी रहना पड़ेगा और सावधान होकर के अपना काम करना होगा, क्योंकि देखिए राहु और मंगल आपके आजीविका के स्थान में 10वें भाव में गोचर करेंगे और निश्चित रूप से मंगल और राहु की युति अगर 10th हाउस में है तो कार्य क्षेत्र में विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। आपको उकसाया जाएगा जिससे आप किसी षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। ऐसे में आपको दूसरे की बातों से उत्तेजित नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए। अपने मन की बात हर किसी को आपको नहीं शेयर करनी चाहिए, वरना
उसका कोई गलत फायदा उठाएगा। हाँ, एक बात जरूर है कि 14 अप्रैल को मंगल के राशि परिवर्तन के कारण आपकी स्थिति में कुछ सुधार होगा। सिंह राशि के कारोबारियों को अप्रैल महीने में विदेश से लाभ मिलने की उम्मीद है। ये इस बिहाफ पे कह रहा हूं कि जब सूर्य का गोचर आपके राशि से भाग्य स्थान में हो जाएगा तो आपके कारोबार की स्वतः वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। अर्थात 14 अप्रैल के बाद कुछ तो अच्छे दिन आपके शुरू होंगे। 6 अप्रैल को बृहस्पति का जो ट्रांजिट है वो 7वें भाव में है, गोचर जो है वो 7वें भाव में है। ये आपके योजनाओं में सफलता देगा और आपकी ईमानदारी की आमदनी बढ़ेगी। जो व्यवसायी हैं, सिंह राशि के जातक हैं, उनके महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे। 14 अप्रैल से एक बार फिर बता रहा हूं, जब सूर्य का गोचर आपके भाग्य स्थान में हो जाएगा, इससे भाग्य आपका साथ देगा और हर तरफ से आपको लाभ मिलेगा। देखिए, पूरे महीने आपको प्रातः काल स्नान करके सूर्य को अर्घ्य भी देना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप भी करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए और तो और अपने पिता का पूर्ण रूपेण आज्ञा पालक बन करके रहना चाहिए। और अगर आपके पिताजी नहीं हैं तो अपने बड़े बुजुर्गों के सलाह परामर्श में आपको रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जल्दबाजी में फैसले मत लीजिएगा, क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, वरना दूसरों के नुकसान के चक्कर में आपका नुकसान हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे जानेंगे कि कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए आने वाला महीना कामकाज के लिहाज से कैसा रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को क्या नई नौकरी मिलेगी या कामकाज में बढ़ोतरी होगी, इसके बारे में पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं बाहिरिच से, उनसे हम बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए और अपना प्रश्न पूछिए। जी प्रणाम। क्या नाम है? मैं रिंकू बात कर रहा हूँ पंडित जी। कौन? रिंकू। रितु? जी रिंकू, RINKU। मेरा प्रचलित नाम रिंकू है और राकेश से जाना जाता हूँ मैं। चलिए रिंकू जी, क्या जानना चाहते हैं? कितने साल के हैं आप? पंडित जी, मेरा जन्म 18 फरवरी 1989 का है। जी जी। और मैं 1 साल से काफी परेशान हूँ, नौकरी भी नहीं हो पा रही ठीक से और बिजनेस भी नहीं हो पा रहा है। जी देखिए रिंकू भाई, ऐसा है, मेरा छोटा भाई है, उसके बारे में भी जानकारी चाहिए, बीवी के बारे में। चलिए ठीक है, मैं आपको पहले आपके बारे में बताऊं कि देखिए, एक तो ये कोरोना काल का समय चल रहा है। इस समय बहुत लोगों की नौकरियां चली गई हैं, बहुत लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस समय ज्योतिष की भविष्यवाणी 90% झूठी हो रही है, क्योंकि किसी ज्योतिषी ने नहीं बताया था कि 1 साल तक जहाज नहीं उड़ेगा, 1 साल तक ट्रेन नहीं चलेगी, 1 साल तक विद्यालय नहीं खुलेंगे, 1 साल तक भगवान अपने भक्तों के लिए तरस जाएंगे, भक्त अपने भगवान के लिए तरस जाएंगे और सबके मुंह पे पट्टी लग जाएगी। किसी ने कोई भविष्यवाणी नहीं की थी, किसी ज्योतिषी ने नहीं की थी। तो इसलिए अगर इस साल में लोगों की भविष्यवाणियां गलत हो रही हैं तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि इस साल संहिता हावी है, होरा शास्त्र कमजोर पड़ा हुआ है। और इनको सही बात यह है कि आपके 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा है। कोई 1 साल से ही आपके सामने दिक्कत नहीं आई है, इसके पहले भी आप किसी काम में ठीक से सफल नहीं थे। उसका कारण जो मैं समझ पा रहा हूं वो ये है रिंकू, कि आपके तुला राशि में जो चंद्रमा का प्रश्नकाल में गोचर है वो इस बात का संकेत करता है कि आप बहुत अच्छी प्लानिंग अपने जीवन को लेकर नहीं बना पा रहे हैं। आप अपने जीवन को लेकर के कोई ऐसी प्लानिंग नहीं बना पा रहे हैं जिसके आधार पर आप कुछ कर पाएं। मैं आपसे यही कहूंगा कि आपके 10वें भाव में कर्क राशि है, उसका राशि स्वामी चंद्रमा है। आप पानी, दवाई, केमिकल, कपड़ा, इन चीज़ों से जुड़ा अगर कोई काम आप शुरू करें तो कभी आप फेल्योर नहीं करेंगे। इन कामों में से अगर कोई काम आप करेंगे तो समय जरूर लगेगा, लेकिन सफलता भी मिलेगी और आपका जीवन सफलता की सीढ़ियों पर निरंतर बढ़ता चला जाएगा। चलिए बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों को अप्रैल के महीने में क्या नई नौकरी मिल जाएगी? क्या अप्रैल में इनका प्रमोशन हो सकता है? क्या कन्या राशि के जो बिजनेसमैन हैं उन्हें अप्रैल में बड़ा मुनाफा होने वाला है? साथ ही कन्या राशि वाले अपने कामकाज में अगर सफलता पाना चाहते हैं तो अप्रैल में किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों पर गौर करना है, देखिए। देखिए, अगर आपकी कन्या राशि है
तो अप्रैल के महीने की शुरुआत आपके लिए अच्छी है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो नौकरी मिलने के आसार बन जाएंगे। आप कड़ी मेहनत करेंगे, कार्यक्षेत्र में आपके प्रयास भी सफल होंगे। और यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो अब आपके पदोन्नति का प्रबल योग बना हुआ है। ऐसा कोई काम ना करें जिससे ये शुभ स्थिति का लाभ आपको ना मिल पाए। 14 अप्रैल को मंगल आपके 10वें भाव में प्रवेश करेगा, जिससे आप सभी कन्या राशि के जो नौकरी पेशा जातक हैं उनके पद और काम में नयापन दिखाई देगा। कन्या राशि के कारोबारियों के लिए भी अप्रैल का महीना भाग्योदय वाला रहेगा, क्योंकि आपके भाग्य भाव का स्वामी होता है शुक्र और आपके राशि का स्वामी होता है बुध। बुध शुक्र का जो अप्रैल में संयुक्त गोचर है वो साझेदारी के कारोबारों में आपको जोड़ सकता है और पुराने साझेदारों से आपके रिश्ते बहुत मजबूत होंगे। अप्रैल के महीने में कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि अपने कारोबार का विस्तार करने में अपने सहयोगियों से मदद लें, किसी से झूठा वादा ना करें और किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें। पूरे महीने आपको सुबह उठ करके स्नान करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए और भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। अगर भगवान गणेश की ज़्यादा देर तक आप पूजा उपासना नहीं कर सकते हैं तो गणेश चालीसा का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। और बुधवार के दिन आपको किसी मंदिर में 100 ग्राम देसी कपूर आरती के लिए जरूर देना चाहिए। ये उपाय पूरे अप्रैल महीने अगर आप करेंगे तो आपको कहीं भाग्य संबंधी रुकावट नहीं आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज का काल चक्र आपको बहुत ध्यान से इसलिए देखना चाहिए क्योंकि अप्रैल का महीना आपके कामकाज के लिहाज से कैसा होने वाला है। क्या आपको प्रमोशन मिलेगा, नई नौकरी मिलेगी या आपको मुनाफे की जगह कहीं घाटा तो नहीं होने वाला है। इसी बातों से आगाह करने के लिए और ये बताने के लिए कि कौन सी सावधानी आपको रखनी है, आज ये स्पेशल प्रोग्राम पंडित जी के साथ हम कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि अप्रैल महीने में आपके कामकाज का ग्राफ क्या कहता है। इसी कड़ी में आइए बात कर लेते हैं उनकी जिनकी राशि तुला है, नौकरी पेशा है, कारोबारी है, तो अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। साथ ही अपने कामकाज में और ज़्यादा लाभ आप अगर चाहते हैं तो कौन से खास उपाय करने हैं अप्रैल के महीने में, देखिए। देखिए, अप्रैल के महीने में ये जो तुला राशि के जातक हैं, अप्रैल के महीने में इनके चतुर्थ भाव में शनि गोचर करेगा पूरे महीने और उसकी 10वें भाव पर दृष्टि होगी। बृहस्पति की भी दृष्टि का प्रभाव 6 अप्रैल तक रहेगा, जिसकी वजह से तुला राशि के जातक पहले से ज्यादा अपने काम की तरफ ध्यान देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपकी सूझबूझ आपको लाभ दिलाने में मददगार साबित होगा, क्योंकि अप्रैल की शुरुआत उच्च राशि के शुक्र से हो रहा है और शुक्र आपका राशि स्वामी है। और 6 अप्रैल को बृहस्पति का जो कुंभ राशि में गोचर हो जाएगा, ये बहुत दिनों से आपके मन में चल रही नौकरी बदलने की संभावना को जागृत करेगा। तुला राशि के कारोबारियों के लिए अप्रैल का महीना थोड़ा सा वीक, कमजोर रह सकता है। तुला राशि के कारोबारियों को अप्रैल के महीने में कोई नया निवेश या नया काम शुरू करने से बचना चाहिए, लेकिन 14 अप्रैल के बाद स्थिति में सुधार शुरू हो जाएगा। वो इसलिए कि सूर्य आपके 7वें भाव में गोचर कर जाएगा, जो उसकी उच्च राशि है। आपका कारोबार रफ्तार पकड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद अप्रैल महीने में तुला राशि के कारोबारियों को
अपने विरोधियों से सतर्क रहना होगा। कोई आपकी छवि बिगाड़ने का प्रयास कर सकता है। बात कानूनी मामले तक पहुंच सकती है, ऐसे में सावधान रहने की आवश्यकता है। महीने का अंत शुभ फल देगा। समय शुभ है, फिर भी सतर्क होकर के काम करें। आपको उपाय बता रहा हूं। आप नवरात्र 13 अप्रैल से शुरू हो रहा है। 13 अप्रैल से 21 अप्रैल तक ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस नवार्ण मंत्र का 11 माला रोज जप करिएगा। पूरे नवरात्र में 10,000 बार इसका अगर आप जप कर लेंगे तो आपके जीवन में पूरे साल आने वाली कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। और बहुत बेहतर होगा कि अगर आप स्वस्थ हैं तो नवरात्र का व्रत करिएगा। किसी देवी मंदिर में नारियल, चुनरी, प्रसाद और एक झंडा जरूर लगवाइएगा। इससे आपका झंडा बुलंद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे जानेंगे कि अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो अप्रैल का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक सुनीता हमारे साथ जुड़ गई है, उनसे बात करेंगे। सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे सुनीता जी। पंडित जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ पंडित जी। जी जी। उनका जन्म डेट ऑफ बर्थ है 5 जनवरी शुक्रवार की रात में 2:05 पे। सन तो बताओ। सन 1989 79। जी जी जी। पंडित जी बहुत परेशान है, बहुत कर्जे में हो गए हैं पंडित जी। जो कुछ है सब कुछ गिरवी है और लाखों लाखों रुपए कर्जा हूँ पंडित जी। मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा पंडित जी। सुनीता, तुम्हारे पति भाव का स्वामी सूर्य है। तुम्हारे पति भाव का स्वामी सूर्य है जो इस समय शनि की दृष्टि में है। प्रश्न तो यही कह रहा है बेटा कि पिछले 4-4.5 सालों से इनका कोई काम सफल नहीं हो पा रहा है। जो काम करते हैं उसमें 10 दिनों के बाद नुकसान होने लगता है और कर्ज जो ले लिए हैं उसकी भरपाई नहीं हो पा रही। वैसे भी इनको कर्ज लेना सूट नहीं करता है। इनसे आप कहिए और स्वयं आप करिए ऋण मोचन मंगल स्तोत्र के 7 पाठ सुबह और 7 पाठ शाम को। 7 पाठ सुबह, 7 पाठ शाम ऋण मोचन मंगल स्तोत्र के करना शुरू करिए। और आप इनकी धर्मपत्नी हैं, इसलिए इनके भाग्य में बल देना आपका भी धर्म होता है। आप रोज सुबह 40 दिनों तक, केवल अशुद्ध रहने पर नहीं, 40 दिनों तक जल, दूध, गन्ने का रस या चीनी का रस, बेलपत्र ये किसी शिवालय में अर्पित करिए। घी का दिया जलाइए और हो सके तो अगर कोई माखन मिश्री या कोई आपके पास पंचमेवा हो तो उसका भोग लगाइए, नहीं तो गुड़ का ही भोग लगाइए और गुड़ का भोग लगाकर वहीं शिवलिंग पर प्रसाद को छोड़ दीजिए। ये उपाय आप 40 दिन तक करिए और 40वें दिन शिव मंदिर के पुजारी को कच्चा सीधा चावल, दाल, आटा, सब्जी, घी ये सारी चीज़ें आप दीजिए। निसंदेह इसके बाद आपकी परिस्थिति में सुधार शुरू हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। अप्रैल का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से कैसा रहेगा, साथ ही अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अप्रैल में कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, देखिए। देखिए, अप्रैल का महीना वृश्चिक राशि के जो नौकरी पेशा जातक हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, उनके लिए कैसा रहेगा ये उनके स्वभाव पर डिपेंड कर रहा है। भावुकता से बाहर अगर निकलेंगे तो कार्यक्षेत्र में आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। 10वें भाव का स्वामी सूर्य महीने की शुरुआत में आपके 5th हाउस 5वें भाव में गोचर करेगा। ऐसे में जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए अच्छा समय है। नौकरी में बदलाव के संकेत भी मिल सकते हैं। 14 अप्रैल से मेष राशि में मेष राशि से 6ठे भाव में चले जाने से नौकरी में आपका प्रदर्शन सुधरेगा। आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। लेकिन अप्रैल के महीने में राहु और मंगल का जो अंगारक दोष है वृश्चिक राशि से 7वें भाव में, वो कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। अगर आप किसी चीज़ का इंपोर्ट करते हैं तो आपके लिए कस्टम, एक्साइज ये सब विभाग से
सावधान रहना चाहिए और बड़ा साफ सुथरा अपना काम रखना चाहिए। कोई कानूनी लिटिगेशन, किसी प्रकार की कानूनी अड़चन आ सकती है, कोई नया विवाद उत्पन्न हो सकता है, इसका असर आपके कारोबार पर पड़ेगा। वृश्चिक राशि के जातकों को बताऊं कि अप्रैल महीने में धैर्य रखिएगा। 14 अप्रैल को मंगल 8वें भाव में आएगा, इससे स्थिति सुधरेगी और लाभ मिलेगा। सावधानी ये है कि घमंड, अहंकार और क्रोध से बचिएगा। बड़े फैसले सोच समझ कर लीजिएगा और पूरे महीने हनुमान जी की उपासना करिएगा। सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। हनुमान जी की उपासना आपके लिए लाभकारी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए कौन से खास उपाय अप्रैल के महीने में कामकाज को ठीक करने के लिए, मुनाफा पाने के लिए आपको करने हैं, इसके बारे में पंडित जी आपको बता रहे हैं। बहुत ध्यान से कालचक्र देखिए और अपनी राशि अनुसार आप इन उपायों को भी जरूर अमल में लाएं, क्योंकि अप्रैल महीने में आपकी नौकरी के लिए, आपकी सफलता के लिए, आपके प्रमोशन के लिए ये उपाय बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको मेहनत भी करनी है, सिर्फ इन उपायों के भरोसे नहीं रहना है। चलिए बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा? कामकाज में ज्यादा सफलता, ज्यादा लाभ मिले, इसके लिए क्या सावधानी रखनी है, देख लीजिए। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अप्रैल के महीने की शुरुआत तो आपकी अच्छी होगी। अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने में आप सफल रहेंगे। सूर्य, शुक्र और बुध जैसे ग्रहों की दृष्टि आपके 10th हाउस पर होगी, 10वें भाव पर। बृहस्पति भी दूसरे भाव में स्थित होकर 10वें भाव को देखेंगे, जिसकी वजह से आपकी जिम्मेदारियां कार्यक्षेत्र में बढ़ेंगी। आप मन लगाकर काम करेंगे, आपके सीनियर्स आप पर भरोसा करेंगे, आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपका प्रमोशन हो सकता है। 16 अप्रैल से बुध ग्रह के 5वें भाव में आने से आपको दूसरी नौकरी के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। धनु राशि के कारोबारियों का भाग्य भी अप्रैल महीने में साथ देगा। कारोबार में आपके संबंध काम आएंगे। कुछ नए लोग भी आपके कारोबार से जुड़ सकते हैं। भाग्य आपके साथ है, इस समय का लाभ उठाइए और मन लगाकर काम करिए। असमंजस में अगर हैं तो किसी से सलाह लेने से न हिचकें, इसमें कोई तौहीन नहीं होगी। आप किसी से सलाह लेकर और सफल व्यक्ति से सलाह लेकर अगर अपने कार्य को करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी। और धनु राशि है अगर आपकी, तो आप फिर से एक बार जान लीजिए कि आपको पूरे महीने भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करनी चाहिए। शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए, पीताम्बर धारण किए हुए भगवान श्री हरि विष्णु का अपने मन में ध्यान करना चाहिए। ओम रांग रामाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इन मंत्रों का आपको जप करना चाहिए। और यथासंभव निर्धन, धनहीन, रोगी लोगों की आर्थिक सहायता आपको करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं मकर राशि की। अप्रैल के महीने में मकर राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं? कामकाज के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा बीतेगा? साथ ही अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो किन बातों का खास ध्यान रखना है, क्या सावधानी रखनी है, क्या करने से आपको बचना चाहिए, देख लीजिए। अप्रैल के पूरे महीने में शनि देव की पूरी दृष्टि आपके 10वें स्थान रोजगार के स्थान पर रहेगी। 6ठे भाव का स्वामी बुध तीसरे भाव में होने से मकर राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए ये महीना अच्छा हो सकता है। आप जो भी मेहनत करेंगे उसका फल शनिदेव आपको जरूर देंगे। 14 अप्रैल के बाद सूर्य का ट्रांजिट बदलते ही 10वें भाव पर सूर्य की दृष्टि हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी नौकरी में भाग्य आपका साथ देगा। सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो ऐसे लोगों का मान सम्मान, पदोन्नति और वेतन वृद्धि का अवसर बन रहा है। मकर राशि के कारोबारियों को भी अप्रैल के महीने में काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। 7वें भाव पर शनि और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होने से आपको कारोबार में सफलता दिखाई देगी।
कारोबार का विस्तार होगा और आपका मुनाफा भी बढ़ेगा। बस सावधानी ये है, आलस्य ना करें, जिद्दी स्वभाव से नुकसान हो सकता है। शनिवार के दिन लंगर लगाएं और लंगर में काला गुलाब जामुन मजदूरों को जरूर खिलाएं। इससे आपका आकस्मिक भाग्योदय सुनिश्चित हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। अप्रैल का महीना कैसा बीतने वाला है कामकाज के लिहाज से, देखिए। देखिए, अप्रैल के महीने में कुंभ राशि के नौकरी पेशा जातकों को बताना चाहूंगा कि बहुत सावधान रहिएगा। दसम भाव में केतु, इसके साथ ही उस पर मंगल और राहु का प्रभाव कार्य क्षेत्र में खलबली पैदा करेगा। आपका मन अपने काम में लगे और आपको सफलता मिले, ये बहुत सावधान रहने की जरूरत है, वरना गलती होने की गुंजाइश बनी हुई है। आपको बहुत समझ सोच कर काम करना है, वरना कार्य क्षेत्र में ना सिर्फ विवाद होगा बल्कि आपकी खराब परफॉर्मेंस सीनियर्स को भी परेशान कर सकती है। ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपके विरुद्ध कोई कदम उठाया जाए। 6 अप्रैल से बृहस्पति का जब ट्रांजिट आपकी राशि में होगा तो आपकी निर्णय क्षमता में सुधार आएगा, लेकिन 14 अप्रैल से सूर्य के तीसरे भाव में जाने से आपका साहस और पराक्रम दोनों देखने लायक होगा। तो 14 अप्रैल के बाद आपके कार्य क्षेत्र में अपने अधिकारियों से रिश्ते सुधरेंगे। कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए अप्रैल का महीना ठीक निकलेगा, लेकिन कुछ कार्यों में सरकारी हस्तक्षेप का सामना हो सकता है। कुंभ राशि के कारोबारी ईमानदारी से अपना काम करें, टैक्स चुकाएं, कागजातों का ध्यान रखें और कारोबार में किसी तरह की गलतफहमी और षड्यंत्र से बचें। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो 14 अप्रैल के बाद कुंभ राशि के कारोबारियों को बहुत लाभ मिलेगा। सावधानी की बात यह है कि आंख बंद करके किसी पर भरोसा न करिए, क्रोध बिल्कुल मत करिए, तनाव से बचिए और शनिवार की शाम देसी घी का दिया जलाकर हनुमान जी के चित्र के सामने सुंदर कांड का पाठ करिए। बतासा या लड्डू का भोग लगा करके उसे परिवार के बीच में वितरित कीजिए। इससे आपका अप्रैल का महीना उत्तम हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगली बात करेंगे मीन राशि वालों की। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताऊंगा कि ये अप्रैल का महीना, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, भावुक हैं, बात बात में आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं, आपका गला भर आता है, तो आपको इस महीने अपने करियर में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। दसम भाव का स्वामी बृहस्पति की एकादश में उपस्थिति आपकी नौकरी में स्थिति सामान्य रखेगा, इसमें नो डाउट, लेकिन तीसरे भाव में मंगल राहु की युति के कारण कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों के साथ तू मैं हो सकती है। इसलिए कार्य क्षेत्र में सावधान रहिएगा और अपनी बात गुप्त रखिएगा, वरना कोई उसका फायदा उठाएगा। 6 अप्रैल से बृहस्पति का जब ट्रांजिट बदलेगा तो ऐसे में आप कार्य क्षेत्र में भाग दौड़ व्यस्तता से परिपूर्ण रहेंगे। 11वें भाव में शनि आपकी चुनौतियों को धीरे धीरे कम करेगा और मेहनत के अनुसार फल मिलेगा। मीन राशि के कारोबारियों के लिए अप्रैल महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी। महीने के अंत तक आपको कारोबार को बढ़ाने के कई अवसर मिलेंगे और कुल मिलाकर अप्रैल महीने में मीन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों को लाभ मिलेगा। लेकिन सावधान रहिए, लापरवाही न करिए, ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए और सफलता के लिए बड़े बुजुर्गों से सलाह लेना मत भूलिए। हाँ, बृहस्पतिवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और यदि आप महिला हैं तो केले के पेड़ में जल और हल्दी डालें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जानकारी आज हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय पसंद आया होगा। फिलहाल काल चक्र में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।